हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा कि ऑर्डिनल यूटिलिटी का एनालिसिस जो करते हैं वो क्या होता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी बेसिकली, और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या चीज़ होती है, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो आज हम सीखेंगे इंडिफरेंस कर्व जो होता है उसका एनालिसिस कैसे करते हैं और क्या होता है इंडिफरेंस कर्व। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, आप कह सकते हो जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं, बस एक ग्राफ में सजा देना है, वो हो गया इंडिफरेंस कर्व। सो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑपरेट्स ऑन अ सिंपल 2 डायमेंशनल ग्राफ। ये 2 डायमेंशनल ग्राफ है जहाँ पे हम लोग दो गुड्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिर एक एक्स एक्सिस पे होगा और एक वाई एक्सिस पे होगा। फिर हम लोग उसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। फिर उस कॉम्बिनेशन को सजा देंगे यहाँ पे और उसका एक कर्व बना देंगे। तो उस कर्व को हम लोग कहेंगे इंडिफरेंस कर्व। सो अगर हम लोग पिछला देखें तो पिछले में अपने को ये दिखा कि 3 बनाना पे वो तीन मैंगो अगर वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो एक बनाने के लिए वो कर रहा है। फिर बाद में वो एक बनाने के लिए 2 मैंगो सेक्रीफाइस करता है। फिर और एक बार अगर देखें तो एक मैंगो के लिए, एक बनाने के लिए एक ही मैंगो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट का एक कैच है। ये कैच ये है कि इसमें लिमिटेड ही बजट होगा। मतलब ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि एक जो पर्सन है उसके पास लिमिटेड बजट है और उसको दोनों चीज़ ही कंज्यूम करनी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ ही कंज्यूम करनी है। उसको मैंगो भी कंज्यूम करना है, उसको बनाना भी कंज्यूम करना है, दोनों चीज़ उसको कंज्यूम करनी है और उसके पास लिमिटेड बजट है। तो उस सिनेरियो में हम लोग ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और इंडिफरेंस कर्व से ये निकालते हैं कि वो कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो कौन सा ऐसा आउटपुट हो सकता है जहाँ पे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और उसको एक बजट भी उतना ही है। बजट ऑब्वियसली वो नहीं बढ़ा रहा। फिर हम लोग ये रिलेशनशिप देखते हैं इंडिफरेंस कर्व और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। सो अगर ये रिलेशनशिप देखें तो एमआरएस स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एट एनी सिंगल पॉइंट ऑफ द कर्व। सो आप कहीं पे भी जाओगे, कोई भी कर्व पे, कोई भी पॉइंट पे आप चेक करोगे, वो एमआरएस को ही आप कह सकते हो डिफाइन कर रहा है। फिर मोस्ट इंडिफरेंस कर्व आर यूजुअली कॉन्वेक्स बिकॉज यू कंज्यूम वन मोर गुड यू विल कंज्यूम लेस ऑफ द अदर। सो एक जैसे कि बनाना बढ़ाने पे हम लोग मैंगो को कम कर दे रहे थे, एंड अगर मैंगो को बढ़ाते तो बनाना कम करना पड़ता। फिर एमआरएस विल डिक्रीज एज वन मूव्स अप इन द इंडिफरेंस कर्व। एमआरएस will decrease as one moves down to indifference curve। यानी इंडिफरेंस कर्व में अगर आप ये देखोगे, आप जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे, ये यहाँ पे आप पहुँचोगे, यहाँ पे रेशियो 1:1 का हो जाता है, यानी एमआरएस कम हो रहा है। तो आप जितना नीचे जाओगे उतना एमआरएस कम होगा। फिर if marginal rate of substitution is increasing, the indifference curve will be concave। so अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज करने की जगह बढ़ रहा है तो वो ऐसे ना हो कि इंडिफरेंस कर्व ऐसे होगा, जो कि कुछ एक्सेप्शंस में हो सकता है बट यूजुअली नहीं होता। which means that consumer would consume more of X good for increased consumption of Y good। अगर इसका मतलब ये हुआ, अगर X भी बढ़ेगा कंजम्पशन उसका, Y का भी बढ़ेगा। अगर Y का घटेगा तो X का भी घटेगा। तो ऐसी चीज़ें हैं, ये कॉमन नहीं है बट हाँ होती तो है। फिर फीचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेट्स से ये 2 इंडिफरेंस कर्व है, ये कभी भी एक दूसरे को ऐसे नहीं करेंगे। ये रीज़न ही ऐसा है क्योंकि जब हम लोग 2 ग्रुप ऑफ चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो इसका सेटिस्फैक्शन लेवल है वो एक दूसरे को एकदम से ही आप कह सकते हो सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, वो कहीं पे भी ज़ीरो नहीं होगा किसी का। तो इसीलिए कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, इसीलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेट्स से ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है और ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो कभी इक्वल नंबर ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते, इसीलिए कभी भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फिर दूसरी चीज़ आती है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व ग्रेटर द लेवल ऑफ यूटिलिटी।
तो यानी जितना इंडिफरेंस कर्व दूर पे होगा उतना ही यूटिलिटी ज़्यादा होगी। आप देख सकते हो कि अगर इधर कोई भी नंबर आप दोगे तो यानी वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ परसेंट कंज्यूम कर रहा है चीज़ों को और उसको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, ऐसा माना जाता है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो हाँ, इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करेगा बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रोडक्ट्स जो कि एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाकी भी चीज़ें सीखते रहें।